पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जहां पर एक और पूरे देश में गुस्सा है, पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन भी लिए। सिंधु जल संधि को रद्द कर देना, पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर देना, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे देना। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया याद रखेगी। मोदी सरकार लगातार सेना को मजबूत करने में लगी हुई है। राफेल, मिराज और साथ ही डील साइन की जा रही है। रूस से एयर डिफेंस मिसाइल की डील की जा रही है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से अपना रंग दिखाने लगी है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के खिलौने पर मिर्च नींबू लटकाकर मजाक उड़ाया। अजय राय ने कहा कि ये राफेल कब उड़ेगा। अजय राय के इस बयान से जहां एक और देश में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं उनका वीडियो पाकिस्तान में भी बता दें कि खूब वायरल हो रहा है। एक बार आप ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है। बता दें कि ये कांग्रेस के नेता है जो न केवल मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये देश की सेना के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठा रहे हैं। तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं, पर जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे, तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी ने अजय राय के वीडियो और बयान पर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, चलिए आपको सुनवाते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला, तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। दृष्टि, देखिए कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, ये तो बात हमें पता ही है, आम सी हो गई है, लेकिन सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, मॉक करना कितना सही है? देखिए, अजय राय ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिस तरीके से गाइडलाइंस थी, तो मैंने सेना के किसी भी मनोबल पर को नहीं गिराया है, मैंने उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि मैंने तो सरकार को ये कहा है कि जहां हमारे लोग इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ कीजिए,
उनको पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए, मैंने सिर्फ इसलिए कहा है। और शायद उन्होंने उस बात को गलत इंटरप्रिटेट भी कर लिया। राजनाथ सिंह ने जहां नींबू लगाए थे सिर्फ एक अच्छी चीज़ के लिए। जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो हम नींबू रखते हैं ताकि हम उसकी शुभ शुरुआत कर सकें, लेकिन अजय राय ने उसको गलत तरीके से ले लिया। उन्होंने कहा कि नींबू मिर्ची लगा के रखा है, खड़ा कर रखा है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक गलत है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा उसको कि हम सेना के मनोबल को नहीं तोड़ रहे, बल्कि हम सरकार से कह रहे बात हैं दृष्टि कि आप सोचने जाइए, वाली जवाबी है। कार्रवाई कांग्रेस अब जो भी कह ले, बात तो गलत है। आप भी ये तस्वीर देख के परेशान है, मैं भी इस तस्वीर को देखकर परेशान हूँ। मोदी जी ये प्लेन उड़ाएंगे राफेल, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ाएंगे, देश का जवान उड़ाएगा, तो आप मजाक तो उनका ही उड़ा रहे हैं ना। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ ये बात पूरी जगह चल रही है कि एक तरीके से भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस एक तरीके से पाकिस्तानी लोगों की भाषा बोल रही है, जिस तरीके से वायरल हो रहा है। अजय राय जी ने जिस तरीके से कहा, बेहद शर्मनाक है, नहीं कहना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देने को तैयार है, लगातार उसी गंगा एक्सप्रेस वे पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई की हर चीज़ को दुरुस्त कर रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से सारे काम कर रहे हैं, और पूरा विश्व हमारे साथ है, कई देश हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को आए हैं। ऐसे में ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस बात के लिए अजय राय जी ने भी कहा है कि मेरा मतलब ये नहीं था। उन्होंने बात को भले ही ट्विस्ट किया हो, लेकिन जहां हमारी सरकार एक तरफ हर तरीके से लड़ाई करने को तैयार है, हर तरीके से कूटनीतिक के रूप में भी, लेकिन दृष्टि यहाँ पर बीजेपी का तो ये कहना है कि बोल ये रहे हैं शब्द राहुल गांधी जी के हैं। देखिए, पार्टी की पूरी एक नीति होती है। राहुल गांधी और पूरी पार्टी ने मिलकर कॉमनवेल्थ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यही कहा था कि देखिए, पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयान देने से बचे, लेकिन ये साफ गाइडलाइंस थी। लेकिन उसके बावजूद भी कई नेता जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है दृष्टि, अब देखते हैं कांग्रेस क्या कार्रवाई जो है वो करती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस के नेता इस तरह की देश विरोधी भाषा जो है वो बोलते हैं।